थॉमस इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, अगर एम्पियर निकालना है तो हमको, ठीक है। थॉमस इक्वेशन क्यों बताने जा रहा हूँ, कारण है बहुत सारे क्वेश्चन थॉमस इक्वेशन पे आ रहे हैं, और छोटा सा इक्वेशन है, देख लोगे तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स, पॉजिटिव ट्यूब्स इंटू 100, जो भी आपके पॉजिटिव ट्यूब्स हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। अब दो चीजों का अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको, दो चीजों का यहाँ पे अंडर रूट आप लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स, जो भी आपके नेगेटिव ट्यूब्स हैं उसके अंदर देख लीजिए कितना ml ऑफ सैंपल है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स, ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ठीक है। थॉमस इक्वेशन क्यों जरूरी मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं आपको दे भी रहा हूँ ये, ठीक है। करिए जरा सॉल्व, देखें कितने लोगों का आता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो बताएगा मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं। 4 3 7 8 9, तो 9 तो आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स हो गए। अच्छा, ml ऑफ सैंपल नेगेटिव ट्यूब कितना है, तो 1 ml का सैंपल है जिसका एक ही ट्यूब सिर्फ नेगेटिव था, तो 1 into 1 कर दो। फिर आपका दो ट्यूब्स ऐसे थे जिसमें 0.1 ml सैंपल था, 0.1 और उसके अंदर आपका नेगेटिव सैंपल कितने थे, दो थे, तो 2 into 0.1 कर दो, 3 into 0.01 कर दो, एंड 5 into 0.001 कर दो। कितना आता है भैया ये कितना आता है बताना जरा मुझे, मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स बोल रहा हूँ मैं, ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स में, तो आपके पास मेरे ख्याल से एक ट्यूब था जिसके अंदर आपको 1 ml का सैंपल था, तो 1 into 1 हो गया। अगला आपके पास दो ट्यूब थे जिसके अंदर आपके पास कितने ml का सैंपल था भैया, देख लो। 0.1 ml सैंपल था, मैं कहा, ठीक है भैया, 2 into 0.1 हो जाएगा। फिर अगले वाले में तीन ट्यूब्स थे जिसमें 0.01 ml सैंपल था, 3 into 0.01 हो गया। और लास्ट वाले में पांचों के पांचों आपके नेगेटिव ट्यूब्स से 5 into 0.001 हो गया। कितना आता है बेटा ये मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है बताना जरा। 1.235 ml, ये तो हो गया आपका ml ऑफ सैंपल नेगेटिव ट्यूब, और टोटल पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हो गए आपके, 9 हो गए, टोटल पॉजिटिव ट्यूब्स 9 हो गए, पॉजिटिव ट्यूब्स 9 हो गए। अच्छा, ml ऑफ सैंपल पूछ रहा है इन ऑल टेस्ट ट्यूब्स, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स, ठीक है। ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब, अच्छा कितने कितने आपने ट्यूब्स लिए थे सबके, ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स, पांच पांच ट्यूब लिए थे सबके आपने, ठीक है। तो 5 into 1 प्लस 5 into 0.1 प्लस 5 into 0.01 प्लस 5 into 0.001, हाँ बताइए कितना आता है ये, 5.555 ml हो गया। अब थॉमस इक्वेशन से आप एम्पियर निकाल सकते हैं, एम्पियर पर 100 ml, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब 9 थी, इंटू 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स 1.235, और ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स 5.555। कितना आता है बेटा यहाँ से एम्पियर, 343 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेट अस सपोज 344 ml, ठीक है। 344 आ रहा है इसका एम्पियर नंबर पर 100 ml का। क्लियर है ये, बताइए। ये रहा क्वेश्चन, बनाइए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 5 दिन की बीओडी दी गई है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 200 मिलीग्राम पर लीटर दी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L0 1 - e⁻⁻kt, और k इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन की बीओडी थी, ठीक है। अब सेम काम अगर आप चाहें तो यहाँ से L0 फाइंड कर सकते हैं, पर k भी आपको नहीं दिया है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया है, 0.2 पर डे का दिया है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको 0.2 पुट कर दीजिए, टेक रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट 0.2 पर डे, तो आप 0.2 पर डे इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। कितना आता है बेटा L0, कितना आता है यहाँ से, 316.39 आ रहा है ना, 316.39। हाँ, अब इसके अलावा जिसका जो भी आ रहा है भैया तुमने गलत पुट किया है ना सब कुछ, ठीक है। 6.39 मिलीग्राम पर लीटर। अब वो आपसे मांगता है 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें पता है कि 35 डिग्री सेल्सियस जब भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या चेंज हो जाता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या चेंज हो जाता है बताओ मुझे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं चेंज क्या होता है, के। तो फॉर्मूला लगाते हैं K@T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू K@20 डिग्री सेल्सियस, और कांस्टेंट के लिए आज कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया, तो 1.047 T-20 मान लेते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट चलता है। K@35 डिग्री सेल्सियस के लिए K@20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमको 0.2 का, 1.047, 35 - 20, 15 आ गया। कितना आता है बेटा K@35 डिग्री सेल्सियस, K@35 डिग्री सेल्सियस उठाइए, और BOD 5@35 डिग्री सेल्सियस निकाल दीजिए, ठीक है। बचा ही क्या है भैया, L0 316.39,
ठीक है, 1 - e⁻⁻k कौन सा आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस का 0.398 इंटू टी, 5 दिन का है। ठीक है, बताइए कितना आता है भैया, ये सॉल्व करिए। हाँ, कितना आता है ये, 273.2। ठीक, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। कितना आ गया था ये आंसर। अगला ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए सबके सब, जब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। कैसे निकाला भैया पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, यहाँ पे इस केस में पॉपुलेशन इक्विवेलेंट BOD5 ऑफ सीवेज। ठीक है, क्या बोलता है, एवरेज सीवेज डिस्चार्ज फ्रॉम सिटी इज 95 इंटू 10⁶ लीटर पर डे, एंड एवरेज 5 डे BOD इज 300 मिलीग्राम पर लीटर। यानी दोनों चीजें आपको दे दी कि पानी की BOD कितनी है, 95, सॉरी 300 मिलीग्राम पर लीटर, और एक दिन में पानी कितना जा रहा है, सीवेज कितना जा रहा है, 95 इंटू 10⁶ लीटर पर डे का जा रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए होता क्या हमारा, BOD5 इन केजी पर डे अपॉन BOD5 केजी पर कैपिटा पर डे, यही होता है हमारे पास, हाँ या ना, यही होता है। अब इसने पर कैपिटा पर डे का तो दिया हुआ है 0.08, हमको पूरा का पूरा इंडस्ट्री का निकालना है, या उस पूरे सिटी में कितना सीवेज आ रहा है वो देखना है एक दिन में। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, 95 इंटू 10⁶लीटर पर डे है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 300 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 केजी पर लीटर। ये लीटर से लीटर क्या, इतना केजी पर डे का टोटल BOD प्रोड्यूस हो रहा है, और एक बंदे का जो एक दिन का डिस्चार्ज है कितना है, 0.08 केजी पर कैपिटा पर डे का है। नाउ डे केजी से केजी और डे कैंसिल आउट हो गया, कैपिटा में आंसर आ गया, कितना आता है बेटा आंसर पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, 356,250। इस क्वेश्चन को आप बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन एक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बनाइए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मांगा गया है वॉल्यूम, मांगा है इसमें हमसे वॉल्यूम। अब अगर तुमको मालूम हो तो वॉल्यूम कितना होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम होता है वॉल्यूम, हाँ या ना, डिस्चार्ज इनटू टाइम। डिस्चार्ज ने देख रखा है हमको 3422 मीटर क्यूब पर डे का, टाइम कहीं से मिल जाए तो मजा आ जाए। अब टाइम मिलने के लिए इसने एक इक्वेशन देख रखी है, NT = N0 e⁻⁻kt। ठीक है, अब -kt की वैल्यू इसने ऑलरेडी देख रख दी है, -0.165 इंटू टी। ना बोलता क्या है, अगर इतना क्लोरीन डोज हम डालते हैं तो कितने परसेंट की किलिंग हो रही है, 96% किल हो रहे हैं। अच्छा, टी टाइम के बाद 96% किल हो रहे हैं, तो बचे कितने होंगे बेटा, बचे कितने होंगे जल्दी से। 4%। 4% बचे होंगे, इनिशियली 100% रहेंगे, e⁻⁻−0.165 इंटू टी। बताइए टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से टाइम कितना आता है, ये हो जाएगा 0.04, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, कितना आता है टाइम, हाँ 19.51 मिनट्स आ गया। 19.51 मिनट्स, अब उठाइए टाइम को यहाँ रख दीजिए, तो 3422 मीटर क्यूब पर डे का था। ठीक है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब पर मिनट, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 19.51 मिनट से। ये मिनट से मिनट गया, आंसर बताइए कितना आता है वॉल्यूम जल्दी से, 46.36 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, टाइम लो। जब इस क्वेश्चन को दिया गया था ना, तो इस क्वेश्चन को जो टॉपर था, टॉपर, उसने बनाया था 8 मिनट में। तुमको 10 मिनट 12 मिनट देता हूँ, आराम से बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, सुकून से, फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो टोटल सॉलिड्स कितने हैं भैया हमारे पास, टोटल सॉलिड्स कितने हैं बताओगे मुझे, टोटल सॉलिड्स कितने हैं इस क्वेश्चन में। टोटल सॉलिड्स हैं, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास है 1000 kg का। ठीक है, 1000 kg के सॉलिड्स हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 1000 kg ऑफ ड्राई सॉलिड्स पर डे एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 95%। 1000 kg का आपका टोटल पूरा वेस्ट था, जिसको हमने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाला। अब बोलता है जो ये 1000 kg था, इसमें 70% वोलाटाइल थे। वोलाटाइल वो होते हैं जो जल के उड़ जाते हैं, उन्हें वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.05 की, एंड रिमेनिंग आर नॉन वोलाटाइल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5। जो रिमेनिंग बच गए वो आपके नॉन वोलाटाइल थे, और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 की थी। बोलते थे स्लज वॉल्यूम आफ्टर डाइजेशन which reduces the volatile solids content by 50% and decreases the moisture content 90% is। अब जरा सुनो जरा ध्यान से, जब ये पूरा ट्रीट हो गया होगा तो स्लज बना होगा यहाँ पे। अब स्लज तीन चीजों कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, पानी का, वोलेटाइल सॉलिड्स का एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स का। तो बोलते हैं तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए और बताइए कितना स्लज वॉल्यूम आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। टोटल सॉलिड 1000 kg के थे, इसमें वोलेटाइल कितने थे बताइए मुझे, वोलेटाइल कितने थे, वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड 70% थे वोलेटाइल सॉलिड्स, तो 70% निकाल दीजिए। 70% ऑफ 1000 kg कितना आता है बेटा, ये 700 kg आता है। तो नॉन वोलेटाइल कितने हो जाएंगे बेटा, रिमेनिंग नॉन वोलेटाइल थे। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
1000 माइनस 700, तो 300 kg का ये आ गए आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको। अब मुझे एक बात बताओ, बोलता है स्लज वॉल्यूम का डाइजेशन के बाद 50% को रिमूव कर दे तो बचा कितना सॉलिड होगा? वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड्स रिमेनिंग इन डाइजेशन टैंक, रिमेनिंग इन डाइजेशन टैंक, बचा कितना होगा? अगर 50% रिमूव करा तो 50% बचा भी होगा, और 50% कितने का बचा होगा? जो उसका वोलेटाइल सॉलिड्स आया था कितना, 700 kg का, तो 350 kg हो जाएगा क्या? ये बताइए, हो जाएगा? मुझे बता टोटल सॉलिड्स बचे कितने होंगे डाइजेशन टैंक के अंदर, टोटल सॉलिड्स बचे कितने होंगे? टोटल सॉलिड्स इन डाइजेशन टैंक, टोटल सॉलिड्स इन डाइजेशन टैंक कितना बच गया होगा? ये 300 kg का बच रहा है हमारा नॉन वोलेटाइल, और 350 kg का बच रहा है हमारा वोलेटाइल, तो कितना बच गया? 650 kg बच गया क्या हमारा वोलेटाइल सॉलिड्स, सॉरी टोटल सॉलिड्स? बताइए, बच गया इतना? वॉल्यूम निकाल लेते हैं ये करके। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड। अच्छा, वोलेटाइल सॉलिड्स का वेट कितना था डाइजेशन टैंक के अंदर? 350 kg, ठीक है, 350 kg। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसको इसकी डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखी है देखो, वोलेटाइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 की दी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा 1050। हाँ या ना? 1050 केजी पर मीटर क्यूब, केजी केजी गया कितना मीटर क्यूब आता है बेटा? 350 अपॉन 1050, 0.33 मीटर क्यूब। तो ये अच्छा है। वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स कितना हो जाएंगे भैया ये? 300 kg दिया था हमको टोटल, जो हमारे डाइजेशन टैंक में बचा था 300 kg का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है इसकी? 2.5 की दी हुई, तो 2500 हो जाएगा ये, 2500 kg पर मीटर क्यूब। कितना आता है बेटा काट पीट के, कितना आता है ये? 0.12 मीटर क्यूब। तो ये आ गया। अब बच गया पानी, क्योंकि हमने वोलेटाइल सॉलिड्स का वेट निकाल लिया, स्लज के अंदर नॉन वोलेटाइल का निकाल लिया, अब पानी बचता है। मुझे बताओ वेट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ वाटर इन डाइजेशन टैंक, वेट ऑफ वाटर इन डाइजेशन टैंक, या इनडाइजेस्टेड स्लज भी बोल सकते हो आप, आपके हिसाब से आपको जो बोलना है बोलिए। इनडाइजेस्टेड स्लज। अच्छा, स्लज के अंदर कितना परसेंट मॉइस्चर था? मॉइस्चर कितना परसेंट था स्लज के अंदर? देखो, द स्लज वॉल्यूम आफ्टर डाइजेशन विच रिड्यूसेस टोटल वाटर सॉलिड कंटेंट में 50% एंड डिक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट टू 90%। 100% ने 90% कर दिया होगा, तो 90% मॉइस्चर था, हाँ या ना? अब तुमको ये चीज पता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे, इन केस ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वहां पढ़ाया गया है ये। अगर वेट ऑफ वाटर निकालना तो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। उस स्लज के अंदर 90% पानी अभी है, तो मैंने 0.9 कर दिया कि 90% पानी है। अगर 90% पानी है तो सॉलिड कितना रहा होगा भैया? सॉलिड कितना रहा होगा? सॉलिड कितना रहा होगा? 10% सॉलिड रहा होगा, तो डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, ये सॉलिड्स रहेंगे। और टोटल टोटल बात करें कि स्लज था कितना हमारे टैंक के अंदर, टोटल स्लज आया कितना था भैया? टोटल सॉलिड्स बोल या आप जो भी आप बोलना चाहें, टोटल स्लज इन डाइजेशन टैंक कितना था हमारे अंदर? 300 प्लस 350, 6000, सॉरी 650 kg का हमारा टोटल हमारा सॉलिड्स था, ठीक है। इसी में पानी मिक्स हो जाएगा तो ये स्लज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कितना आता है भैया वेट ऑफ वाटर, कितना आता है टोटल? 5850 kg आ रहा होगा। अच्छा, अभी ये वाला फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? ये नहीं आया तो बताइए, फिर मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊं। ये नहीं आया फॉर्मूला तो मुझे पूछिए जल्दी से। वाटर कंटेंट निकाला है कभी? कभी वाटर कंटेंट निकाला है? वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट निकाला है कभी इससे पहले? कैसे निकालते थे वाटर कंटेंट बेटा? आधे लोग पढ़ रहे हैं जियोटेक डिवीजन में, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं कोई बताए मुझे? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, हाँ या ना? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो मैंने भी तो यही किया है, मैंने कुछ नया थोड़ी ना किया है, मैंने भी यही किया है। वेट ऑफ वाटर 90% बोला था, रख दिया 90%। वेट ऑफ सॉलिड अगर 90% पानी तो 10% सॉलिड बचा होगा, ठीक है। वाटर कंटेंट आ गया, कितने का होगा ये? 650 kg जो हमारा टोटल स्लज था, इतना केजी हमारा वाटर सैंपल आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर तो 5850 kg आपके पास पानी का वेट है, 1000 kg पर मीटर क्यूब का इसका डेंसिटी होता है केजी, और केजी पर मीटर क्यूब कितना आता है भैया? काट पीट के बताना। 5.85
मीटर क्यूब, ठीक है। पानी आ गया है, वोलेटाइल सॉलिड्स का आ गया वॉल्यूम, नॉन वोलेटाइल का आ गया, जोड़ दीजिए कितना आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लज ये आएगा 0.12 प्लस 0.33 प्लस 5.85, ठीक है। दिस विल बी 6.3 मीटर क्यूब ना। इतना मीटर क्यूब का आपका डाइजेस्टेड स्लज था, कितना को समझ में आ गया। इतने मीटर क्यूब का डाइजेस्टेड स्लज था जिसके अंदर 90% मॉइस्चर था, यानी 5.85% मॉइस्चर था, बचा हुआ आपका सॉलिड था, और उस सॉलिड में भी 70% जो आपका था वो था आपका वोलेटाइल, और लगभग 30% था आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। दिख भी रहा है सामने सामने आपके, ठीक है। चलिए अगला, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड व्हाइल कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब सबसे पहले तो समस्या ये कि बेंजीन का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता था। किसी को पता है बेंजीन कैसा होता है? तो C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का, याद रखिएगा, C6H6 होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये बेंजीन है। अब अगर कंप्लीटली आपको बेंजीन को ऑक्सीडाइज करना है तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो बताइए, जनरेटेड इन केजी, निकालिए। अब आपके पास फॉर्मूला भी है, आप कर सकते हैं इसको। C6H6 को कुछ ना कुछ अपने को क्या देना पड़ेगा भैया, अगर इसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है कंप्लीटली, तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, दो ही चीज निकलती है, मैंने आपको पहले ही बचपन में पढ़ाया हुआ है, क्या? CO2 और H2O, दो ही चीज निकल सकती हैं, ठीक है। अब एक काम करो भैया, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, अगर 6 हाइड्रोजन करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 6, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इधर देखो, हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, 6 कार्बन यहाँ लगा दिए। अब 6 2 12 तो ये हो गया, और 3 यहाँ से आ गया, यानी 12 और 3 15 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, दो ही ऑक्सीजन है। 15 करना तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे यहाँ से रिलेशन आ गया क्या, एक मोल बेंजीन को, एक मोल बेंजीन को 6 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 इंटू कार्बन कितना, 16 दूनी 32, और 32 और 12 44, 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएगा हमको। तो 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 500 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है भैया, सॉल्व करके बताइए। 1692 ग्राम, ठीक है। मान के तो केजी में था, बता दो कितना आता है, 1.69 आएगा, तो 1.7 केजी बोल दीजिए। आ गया, 1.69 को 1.7 बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 1.7 केजी। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी क्या? ऐसा कौन सा जिससे आप वापस से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल नहीं निकाल सकते? इसको जलाओगे तो कछु भी नहीं मिलना, बहुत कम एनर्जी एनर्जी मिलनी है। कौन है वो, बताओ। प्लास्टिक जलाओगे तो भी थोड़ा बहुत एनर्जी मिल ही जाता है, पेपर जलाओगे तो मिलता ही मिलता है, MSW जलाओगे मिलेगा ही मिलेगा। ग्लास से बहुत कम एनर्जी निकलती है, तो ग्लास इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कंपेयर में, उसकी हीटिंग वैल्यू के कंपैरिजन में नेगेटिव है यहाँ पे, यानी फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले, हीटिंग वैल्यू हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर द यूज ऑफ फ्यूल एज एन फॉर इंसिनरेशन, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। ये करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि इसने रॉन्ग पूछा है हमसे। भैया अगर आप किसी MSW को जलाते हो, जब उससे जो भी हीट निकल रही है वही तो बताता है कि वो फ्यूल को हम इंसिनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलेगा। फिर दूसरा जो इसके आप हीटिंग वैल्यू को निकालते हो, कैलोरीमीटर टेस्ट में निकालते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, कैलोरीमेट्री से ही हम निकालते हैं हीटिंग वैल्यू किसी की भी। फिर हीटिंग वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर केजी, ये भी होता है। हीटिंग वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल डिपेंडेंट होता है भाई साहब। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ही कम उसकी हीटिंग वैल्यू होती है, हमने खुद पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, जहां पे मैंने एनर्जी ऑन डिस्कार्डेड बेसिस करवाया था, तो वहां मॉइस्चर कंटेंट को हमने हटा के कैलकुलेट किया था कि सॉलिड सॉलिड कितना है, उसके हिसाब से हमने एनर्जी निकाली थी, याद है? 68.5 किलो, हमारे पास 68.5%, सॉरी 60% का हमारा ड्राई वेट था, और हमारा कुछ एनर्जी आ रहा था समथिंग समथिंग 980 समथिंग आ रहा था। फिर वहां से हमने कहा कि अगर 100% ये पूरा का पूरा सूख जाए तो कितना एनर्जी निकलेगा, कुछ याद आ रहा है? तो मॉइस्चर कंटेंट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल फाइंडिंग द हीटिंग वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत पूछा था, तो डी इज द करेक्ट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन। मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन था, डी था। समझ में आया? इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझे, ठीक है। निकाल लो सबके सब, फिर आंसर पूछता हूँ उसका, निकालो, 5 मिनट दिया है आपको। हाँ, अब तुम लोग गलती क्या कर जाते हो, कई लोग ना, देखो छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, सिल्ली मिस्टेक। 300 को 30 लिख के चला गया कोई व्यक्ति, अब 300 को 30 लिख के चला जाएगा तो आपके क्वेश्चन गलत करके आएगा, फिर मुझे बोलेगा सर मैं तो सही करके आया था, आंसर गलत हो गया। तब तुम लोग को बोला है 25 बार की कैलकुलेशन को 10 बार चेक किया करो। क्या होता है इसमें,
जो भी आपका परसेंटेज बाय वेट दिया है, परसेंटेज बाय वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू इंडिविजुअल परसेंटेज और इंडिविजुअल्स का स्पेसिफिक वेट। तो पूरा सॉलिड वेस्ट हमारे पास था 100% का, उसका स्पेसिफिक वेट था, लेट अस सपोज स्पेसिफिक वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू लिख देते हैं। अब 60% पहला था, 20% दूसरा था, तीसरा था 20% का। ठीक है, पहले वाले का स्पेसिफिक वेट था 300, दूसरे वाले का स्पेसिफिक वेट कितना भैया हमारा 65, और तीसरे वाले का 125। ठीक है, 65 और 125। बताना मुझे कितना आता है स्पेसिफिक वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू, कितना आता है? लगभग 149.769 आ रहा है। लेट अस सपोज 150 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ या ना? ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है?